Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is intensive subsistence farming. It is the second types of farming. So let's start the topic. In this system of crop farming, small land holdings are subjected to higher inputs of capital and labor per acre of land. This ensure high yield per hectare of land. तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो स्मॉल लैंड होल्डर्स होते हैं अपने लैंड से ज़्यादा इनपुट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1 एकड़ लैंड में से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होता है कि लैंड पे प्रेशर पड़ता है। तो जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इस मेथड में या इस टाइप में ये इंश्योर होता है कि जो इनपुट है वो हायर ही होगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ लेबर इंटेंसिव मेथड। तो ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये क्या है, लेबर इंटेंसिव मेथड है। एंड थर्ड पॉइंट इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैज़ लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स विच लीव्स फार्मिंग अनइकोनॉमिकल टू फार्मर्स। दे ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड दिस पुट्स प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो जो राइट टू इनहेरिटेंस के कारण जो है जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो राइट टू इनहेरिटेंस का मतलब है कि किसी के पिताजी की जायदाद थी या जो ज़मीन थी वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या है वो बंटवारा हो गया उस लैंड का, तो ऐसे ही उससे नेक्स्ट जनरेशन में फिर से बंटवारा हो गया। तो इसमें जो है पर यूनिट जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है। तो उससे जो है जो फार्मर है या जो लोग हैं जिसके नाम पे वो लैंड है थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जो ये लैंड होल्डर्स होते हैं ये बेसिकली क्या है फार्मिंग पे ही डिपेंड रहते हैं, तो उससे जो उनकी इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हो जाती है। तो ये लोग जो इनके हिस्से में जो भी लैंड आया है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो जिस कारण से क्या है जो एग्रीकल्चरल लैंड है इनकी उस पर जो है प्रेशर पड़ने लग जाता है। एंड फार्मर्स ट्राई टू यूज इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, फार्म यार्ड मैन्योर and fertilizer and chemical fertilizers arranged from irrigation and plant protection measures. These measures help farmers in rising yield per acre. तो जैसे अभी हमने बात की कि जो ये लैंड है या जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये पर यूनिट जो है काफ़ी कम पहुंच रही है, तो इस पर काफ़ी प्रेशर है। तो ये जो फार्मर्स होते हैं वह अपनी एग्रीकल्चरल लैंड से जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए या उससे जो ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में वहाँ जो सीड्स हैं, जो ये फार्म यार्ड मैन्योर है या जो फर्टिलाइज़र हैं, इनकी जो वेराइटीज़ हैं इनको ट्राई करने लग जाते हैं, या कह सकते हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं। तो एंड जो इरीगेशन के लिए अरेंजमेंट करने शुरू कर देते हैं, एंड जो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको ज़्यादा प्रोडक्शन दिलाने में मदद करती हैं। एंड नेक्स्ट टर्म इज़ It is practiced in thickly populated states like UP, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh and Maharashtra etc. तो ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है, ये आप देख लें जो थिक पॉपुलेशन वाली जगह हैं या जो स्टेट्स हैं ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं यूपी हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे जो है ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है प्रैक्टिस की जा रही है, या यहाँ पे या इन स्टेट्स में ही ये जो है खेती ये वाली की जा रही है। एंड राइस इज़ द मेन क्रॉप। तो राइस जो है इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जो है मेन क्रॉप क्या है, राइस है वो। एंड लास्ट टर्म इज द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर मोस्टली कंज्यूम्ड बाय फार्मर्स देमसेल्व्स। तो जो ये क्रॉप्स जिसका प्रोडक्शन कर रहे थे ये अभी तक या जिसको इन्होंने प्रोड्यूस किया उसको मोस्टली यही लोग या जो ये फार्मर्स हैं यही कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि मेन क्रॉप क्या है, चावल है। तो आपने गौर किया होगा कि जो यूपी है, बिहार है या वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में राइस जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है।